हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्लास कब से होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। तो मैं बहुत बिजी चल रहा था कुछ घर के कामों से, इस वजह से क्लास नहीं हो रहा था। तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्लास कैसे होगा, एक दूसरे से दोस्त से पूछ रहे थे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 100 एक बुक 100 दोस्त के बराबर होते हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। तो बुक्स तो आपके पास है, बस एक अच्छा दोस्त ढूंढ लीजिए। इसका बीपीएससी हॉस्टल मैनेजर का प्रिपरेशन आपका अच्छे से हो जाएगा। बस आप ग्रुप में जुड़े रहिए, ग्रुप में एक अच्छा दोस्त देखिए जो आपको मोटिवेट करे। बहुत लोग डीमोटिवेट करते हैं ग्रुप में, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है और तैयारी करना है। ऐसा नहीं है कि सब उल्टा सीधा बात, ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होता है कुछ। आप अपना पढ़ाई कीजिए और एक जॉब ले लीजिए। और मैं बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहा था, तो अब मैं क्लास लूँगा। जो मेरे पेड क्लास में आना चाहते हैं वो पेड क्लास में आ सकते हैं। मैं गूगल मीट पे पढ़ाता हूँ, और जो भी लेना चाहते हैं कोर्स तो वो संपर्क कर सकते हैं। ऐसे फ्री में भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो अब करंट अफेयर्स में ये है कि रिसेंट का स्टोरी आपको जानना होगा, जो कि बीपीएससी में सबसे घातक, सबसे डेडलीस्ट वेपन जो है वो करंट अफेयर्स ही होने वाला है। क्योंकि देखिए, हॉस्टल मैनेजर में जो भी होटल मैनेजमेंट से पढ़ा हुआ है वो होटल मैनेजमेंट का इजी वे में सब चीज़ बता देगा, लेकिन उसको दिक्कत होगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री में। तो याद रखिएगा, जिसे हम लोग जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो अभी रिसेंट में हमारा देश जो है नेपाल, जिससे रोटी बेटी का हमारा संबंध है, तो उस देश में अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बहुत ही रैपर भी हैं वो, सिंगर भी हैं आई थिंक, और बहुत अच्छे युवा हैं। युवा हर एक देश को आगे बढ़ा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि एक युवा प्राइम मिनिस्टर हमारे बगल के देश में, जिससे कि अच्छा संबंध है हमारा, और बने हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम बालेंद्र शाह है। याद रखिएगा, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमारे, तो उसको याद रखना है आपको। उसके बाद ग्रांड प्राइज़ जो होता है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड पीस के लिए, किसे मिला है? तो ये मिला है जुपाली कृष्णा राव को। जुपाली कृष्णा राव, श्री जुपाली कृष्णा राव जी को ग्रांड प्राइज़ मिला है। वो किसके लिए? वर्ल्ड पीस के लिए, शांति के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी बंगाल इलेक्शन चल रहा है, तो बंगाल से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये जो है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और आदमी भूल जाता है। कैनिन था या कुर्जन था? तो याद रखिएगा, कैनिन नहीं था, कुर्जन था। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 का मीटिंग जो है वो कहाँ हुआ है? तो ये जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग है, ये हमेशा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, ज़्यादातर टाइम में ये जो है दावोस में हो रहा है। दावोस में होता है। दावोस एक बहुत अच्छा जगह है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, घूमने के लिए जा सकते हैं जिनके पास पैसा है। तो याद रखिएगा, दावोस में हुआ। मैं उसके बारे में इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग को याद रहे। एक थोड़ा ज़्यादा बता देना से क्या होता है कि बच्चों को याद रहता है। ऐसे मैं भी याद करता था, और मैं चाहता हूँ कि आप भी याद करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, इंडिया जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में आते हैं? तो वो आर्टिकल 76 के अंडर में आते हैं। याद रखिएगा, आर्टिकल 76। आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, तो इसलिए याद रखिएगा आर्टिकल 76 में कौन आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कट्टी बिहू फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट का है? कट्टी बिहू, बिहू होता है, फिर कट्टी बिहू भी है। कट्टी बिहू जो है असम। याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट सबसे पॉपुलर स्टेट जिसमें कि असम है, तो असम से होता है कट्टी बिहू। याद रखिएगा। असम में और क्या है? कामाख्या मंदिर। याद रखिएगा, कामाख्या मंदिर से भी क्वेश्चन आता है, तो असम में कामाख्या मंदिर और कट्टी बिहू, कामाख्या। याद रखिएगा। निगोल चाकोबा फेस्टिवल, निकोल चाकोबा फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये भी नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा स्टेट है, घूमने लायक स्टेट मणिपुर, आप जा सकते हैं। तो मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, निकोल चाकोबा। चाकोबा, चाकोबा से याद रखिएगा, मणिपुर। ठीक। तो आज का यही था क्वेश्चंस। और बिहार में चीफ मिनिस्टर चेंज होने वाला है, पोर्टफोलियो भी चेंज होने वाला है, तो वो भी अभी नया आएगा, तो हो सकता है हमारा बिहार का एग्ज़ाम है, तो वो भी आप लोग को अपडेट रखना होगा। और बंगाल में भी इलेक्शन होने वाला है, नए नए योजना आने वाले हैं, और भी स्टेट्स में इलेक्शन है, तो वो सब क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा। और धीरे धीरे मैं अभी क्लास लूँगा। मैं भी बहुत बिजी चल रहा था 2 महीने से। जो भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रुप में आप बोल सकते हो, मैं डेफिनेट रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच।